इस पूरे मामले में एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है मनी ट्रेल का। अगर मनी ट्रेल को ट्रैक करें, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉलो द मनी, तो शायद आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या मनी ट्रेल को ट्रैक किया जा रहा है? सोचिए जरा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम जयपुर में एसओजी के मुख्यालय गई और अब तक की जांच से जुड़े दस्तावेज दिए। अब तक जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं वो भी सीबीआई के हवाले किए जाएंगे। सीबीआई की टीम अलग अलग लोकेशन पर जांच कर रही है। जांच के दायरे में एनटीए के अफसर भी होंगे जिनसे पूछताछ हो सकती है। यहाँ सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से राजधानी जयपुर की एसओजी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। सर, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। सर, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। सर, सीबीआई से आस है बच्चों के पेरेंट्स को एफआईआर दर्ज करिए। सर, एफआईआर के बारे में बता दीजिए। सर, एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। लास्ट से स्टार्ट हो गया आपका, ये एटलीस्ट ये तो बता दीजिए। कितने आरोपी हैं सर? तो बोलिए सर। प्रेस नोट जारी कर दिया है सर, एसओजी ने प्रेस नोट। देश के नौनिहालों का सर भविष्य का सवाल है। सीबीआई के अधिकारी जो यहाँ देखिए, आप सीबीआई के अधिकारी हैं, यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुप्पी पूरी तरीके से जो है साधी हुई है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एसओजी में जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। किसी भी देश की कामयाबी के पीछे दो बड़े फैक्टर होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी एक किताब अगर आप पढ़ें, वर्ल्ड इन 2050, उसमें भी लिखा है पहला फैक्टर एजुकेशन और दूसरा डेमोक्रेसी। अगर एजुकेशन सिस्टम को बायपास कुछ फ्रॉडस्टर्स, कुछ चीटर्स करने लग जाएंगे तो फिर वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अब तक की जांच के मुताबिक इस पेपर लीक में नासिक को शुरुआती केंद्र माना जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, आपको मैप के जरिए पेपर ट्रेल समझाते हैं। ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में नीट यूजी का पेपर छापा गया। ओके, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही पेपर की कॉपी बना ली गई। नासिक से यह पेपर पहुंचा हरियाणा के गुरुग्राम। यहां एक डॉक्टर के पास यह पेपर डिलीवर होता है। फिर गुरुग्राम के बाद अगला पड़ाव बना राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पेपर पहुंचता है। जयपुर से पेपर राजस्थान के ही जमवा रामगढ़ पहुंचा। फिर जमवा रामगढ़ से सीकर यहीं वो गेस्ट पेपर तैयार हुआ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। सीकर से ये पेपर अलग अलग दिशाओं में फैल गया। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड और केरलम तक ये पेपर पहुंच गए। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि संगठित अपराध है और उसका पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क। सवाल है कि सिस्टम को इसका पता क्यों नहीं चला, या पता होते हुए भी उसने आंखें बंद कर रखी थी। इस मामले में पेपर लीक के शुरुआती जंक्शन नासिक से एक अभियुक्त शुभम खैरनार को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है। अब उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसे दिल्ली लाया जा सकता है। हालांकि शुभम के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। सूत्रों का दावा है कि प्रश्न पत्र की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में ही बनाई गई। फिर यह डिजिटल कॉपी सॉल्वर गैंग तक पहुंचाई गई, जिसमें निजी कुरियर कर्मचारी शुभम की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। आरोप है कि शुभम को 30 मिनट तक सुरक्षित ट्रंक की एक्सेस की अनुमति दी गई। एचडी पोर्टेबल स्कैनर से पेपर स्कैन होने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप के कथित प्राइवेट माफिया ग्रुप में पेपर शेयर होने की आशंका है। नासिक में संदिग्ध शैडो सर्वर की तलाश चल रही है। शक है कि इसी सर्वर के जरिए पेपर की इमेज होस्ट की गई और एनटीए के सिस्टम को चकमा दिया गया, यानी लॉजिस्टिक चेन में सेंध लगाए जाने की आशंका है, जिसका पता जांच में चलेगा। सबसे पहले चुरू के रहने वाला एक शख्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई केरल से कर रहा था, उसके पास एक पेपर आता है। वो पेपर राजस्थान के रहने वाले, खास करके जो सीकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राकेश मांडविया के पास वो पेपर भेजता है। राकेश एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो पेपर भेजते हैं और उसके बाद बच्चे उस पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब राकेश मांडविया ने देखा कि ये तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 100% मिल गए थे, तो उन्होंने इस बाबत जाके पुलिस को कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद बताया कि हमारे पास ये पेपर
मेरे पास ही नहीं, कई सारे बच्चों के पास भी ये पेपर है। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू की और पूछताछ में पता चला कि केरल में रहने वाला शख्स जो मूलतः रहने वाला चूरू का है, उसने जो है ये पूरी की पूरी पेपर जो है उनको उपलब्ध कराई और फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। राकेश की निशानदेही पर ही मनीष से पूछताछ की गई और मनीष को पकड़ा। मनीष ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्शन इसमें शामिल आया और नासिक में उसने एक शख्स को ये सब कुछ डील किया था। इसके अलावा लातूर का भी नाम आया। इन सब के बीच राकेश मांडरिया बचने के लिए देहरादून चला गया था। ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इस बीच पेपर हरियाणा भी पहुंचा और हरियाणा मनीष के माध्यम से पहुंचा और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे छात्रों के बीच पहुंचा, तो बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप के माध्यम से जो पेपर है वो बच्चों तक पहुंचा। इसमें पैसों की लेन देन भी हुई और मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करने के बाद ही एसओजी ने, राजस्थान पुलिस ने एनटीए को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की पूरी कहानी हुई है। ये जो मनीष शख्स है बाकायदा उसका प्रिंटिंग प्रेस भी है और उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक भी हुआ, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है इस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में ले लिया जाएगा।